कि हिंदू समाज का कोई शोभा यात्रा निकले, जुलूस निकले, पचा नहीं पा रहे हैं लोग। ऐसे लोग किसी समुदाय के हों, उनको ये देखना चाहिए कि यह देश अब इस दिशा में चल पड़ा है कि इस तरह की जो घटनाएं होंगी उनके लिए शासन प्रशासन को माफ़ करना बड़ी कठिन होगा। भगवान राम सबके हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं जो इसके विरोध में आते हैं, वे भी अपने पूर्वजों को देखेंगे तो उनके पूर्वज भी भगवान राम के ही वंशज हैं। इसलिए भगवान राम को देश की एकता अखंडता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और समाज के भीतर समरसता एकता की भावना पैदा हो, इसके लिए इसका लाभ उठाना चाहिए। जो पचा नहीं पाते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि एक अविश्वास की भावना विभिन्न समुदायों में पैदा होती है और गलती 2, 4, 10 लोग करते हैं, मगर टारगेट में, लक्ष्य में पूरा समाज ही आ जाता है। तो सबको मानना चाहिए इस देश में रहने वाले को, चाहे वो किसी धर्म का हो, कि हम भगवान राम के वंशज हैं, हमारे पुरखे एक हैं। ये इतनी भावना अगर सबके मन में आ जाती है तो इस तरह के तनाव नहीं होंगे। तो कोई सोचता होगा कि फिर से देश में हम एक हिस्सा ले लेंगे, कुछ ऐसी मनोवृत्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय दबाव में प्रेरित होकर इस तरह की भावना रखती होंगी कि हम फिर से इस देश में एक अलग अपने लिए हिस्सा ले लेंगे, स्थान ले लेंगे, वह होने वाला नहीं है। सर, जो सबसे पहले देवघर में कल जो घटना हुई है और अभी त्रिकुट में अभी बचाव कार्य जारी है, उस घटना को किस तरीके से देखते हैं? ये घटना आश्चर्यचकित करने वाली है और बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे स्थानों पर जो मेंटेनेंस होना चाहिए, जो ट्रॉलियाँ चल रही हैं, उनकी जो सिस्टम चल रहा है उसका, वह और जो अनुभव होना चाहिए इसको चलाने में, उस अनुभव की कहीं न कहीं कमी रही है, या उसने रिस्क लिया है कि चलिए हम एक बार इस तरह का करें। भारी भीड़ आ गई तो सभी ट्रॉलियों को एक साथ चला दिए। ये उनका जो प्रोटोकॉल है इस तरह की चीज़ों को मेंटेन करने का, उसके हिसाब से नहीं है। धैर्य रखना चाहिए था। गलती तो उन लोगों से हो गई है, अब इस गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं जो लोग फंसे हुए हैं। त्रिकुट पहाड़ पर जो गए होंगे और रोपवे के रास्ते को देखा होगा, वो सहज अनुमान लगा सकते हैं कि आकाश में टंगे हुए व्यक्ति अपनी ट्रॉली पर, सिवाय इसके कि बाद वाली ट्रॉली में जो है उससे बड़ी ज़ोर आवाज़ में बात करें, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मगर ऐसा संकट है कि भारत सरकार की टीम लगी है, NDRF लगी है, ITBP लगा है, तो ये सभी के सभी मिलकर कोई ना उपाय, कोई ना कोई जतन कर लेंगे। और इधर जो ट्रॉली का सिस्टम है उसको भी ठीक करने की कोशिश हो रही है, उसमें जो गतिरोध हो गया है। तो ये होने से हमको भरोसा रखना चाहिए बाबा बैद्यनाथ पर कि ज़रूर सबों को संकट से निकालेंगे। बड़ा संकट ज़रूर है, पर ऐसा संकट नहीं है कि संकट में फंसे लोग हताश हो जाएं। उनको अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखना चाहिए, अपना मनोबल मजबूत रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि बड़े बड़े संकट देश और दुनिया में आए हैं। यह भी एक उनके किसी कर्मफल का ही द्योतक है कि उनको उसमें फंसना पड़ा है। हिम्मत रखें, ज़रूर समाधान हो जाएगा और सभी को मिलकर शासन प्रशासन जो लगे हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई प्रतिक्रिया, ऐसी कोई टिप्पणी, ऐसा कोई राजनीतिक बयान नहीं आना चाहिए जिससे जो सेना का, ITBP का, NDRF का जो बल लगा हुआ है वह हतोत्साहित हो और जो संकट में फंसे हैं उनके मन में भी आए कि लगता है कि हमको नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, यहाँ तो लगातार आरोप प्रत्यारोप हर घंटे हर मिनट लगते रहे हैं, इससे परहेज करना चाहिए सभी को। सर, दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि देश भर में रामनवमी की जो यात्रा निकल रही, कल कई जगह से खबरें आई और झारखंड के अंदर भी आई, जो झड़प की आती है, हिंसा की आती है, उसको किस तरीके से बचना चाहिए और क्या उसमें प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा मानना है कि इसमें प्रशासन कड़ाई से कदम उठाए और प्रशासन जो भी उचित अनुचित जो भी प्रोटोकॉल एक बार कह देता है उसमें हस्तक्षेप न हो और प्रशासन उस पर दृढ़ रहे। तब लोगों के मन में ये बात आएगी कि हम कुछ गलत करेंगे तो हम तत्काल उसके लिए दंडित हो जाएंगे। हमारे देश में भी और इस राज्य में भी कई स्थान हैं जहां समाज के कतिपय ऐसे लोग हैं जिनके मन में ऐसी वितृष्णा की भावना है कि हिंदू समाज का कोई शोभा यात्रा निकले, जुलूस निकले, पचा नहीं पा रहे हैं लोग। ऐसे लोग किसी समुदाय के हों, उनको ये देखना चाहिए कि यह देश अब इस दिशा में चल पड़ा है कि इस तरह की जो घटनाएं होंगी उनके लिए शासन प्रशासन को माफ़ करना बड़ी कठिन होगा।
और देश की जो मुख्य धारा है उस मुख्य धारा में आने की मानसिकता बनानी चाहिए। भगवान राम सबके हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं जो इसके विरोध में आते हैं, वे भी अपने पूर्वजों को देखेंगे तो उनके पूर्वज भी भगवान राम के ही वंशज हैं। इसलिए भगवान राम को देश की एकता अखंडता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और समाज के भीतर समरसता एकता की भावना पैदा हो, इसके लिए इसका लाभ उठाना चाहिए। कुछ ऐसे मानसिक विकृति वाले लोग होते हैं जो पचा नहीं पाते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि एक अविश्वास की भावना विभिन्न समुदायों में पैदा होती है और गलती 2, 4, 10 लोग करते हैं मगर टारगेट में, लक्ष्य में पूरा समाज ही आ जाता है। तो आज एक विभाजन की तरफ देश न बढ़े कि धार्मिक रूप से या पंथिक रूप से विभाजन हो जाए, बल्कि ये दूरियां पटनी चाहिए और सबको मानना चाहिए इस देश में रहने वाले को, चाहे वो किसी धर्म का हो, कि हम भगवान राम के वंशज हैं, हमारे पुरखे एक हैं। ये इतनी भावना अगर सबके मन में आ जाती है तो इस तरह के तनाव नहीं होंगे। हम लोग तो बचपन में, हम लोगों के गाँव में तो 4 घर मुसलमान थे, ताजिया निकलता था, हासे हुसे लोग करते थे, हाय हुसैन को हासे हुसे कहते थे, तो पूरा हिंदू समुदाय ही मिलकर ताजिया निकालता था और करबला तक पहुंचाता था। बहुत समय तक हम लोगों के मन में ये बात नहीं आई जब तक हम शहर में नहीं आ गए कि हिंदू मुस्लिम में ये विद्वेष है। नहीं तो खान पान से, रहन सहन से, कपड़ा लता पहनने से कोई नहीं कह सकता था गाँव में कि आदमी हिंदू है, आदमी मुसलमान है। तो उसी युग की तरफ फिर हम लौट सकें और एक ऐसी भावना हमारे बीच में पैदा हो कि राम हैं, कृष्ण हैं, या इस देश के जो भी महापुरुष हैं वे सबके पुरख हैं। हमने लिबास बदल लिया, हमने पहनावा में परिवर्तन कर दिया दूसरे देशों के चलन से, या दिखाने के लिए हम साहब अलग हैं, तो ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं। और चलेगा तो कोई सोचता होगा कि फिर से देश में हम एक हिस्सा ले लेंगे। कुछ ऐसी मनोवृत्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय दबाव में प्रेरित होकर इस तरह की भावना रखती होंगी कि हम फिर से इस देश में एक अलग अपने लिए हिस्सा ले लेंगे, स्थान ले लेंगे। वह होने वाला नहीं है। इसलिए सबको समझना चाहिए कि हम एक साथ चलें। अब भारत 1947 के बाद बहुत आगे बढ़ चुका है और बीच में जो ऐसी प्रवृत्तियाँ थीं, आज़ादी के आंदोलन से प्रेरित थी, सामाजिक सद्भाव से प्रेरित थी, गांधी जी अन्य महापुरुषों के विचार से प्रेरित थी, तो उनकी आड़ लेकर जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, इन्होंने काफ़ी भेदभाव करने का प्रयास किया। ये भेदभाव मिटना चाहिए और मुझे लगता है कि देश जिस रास्ते पर है, ये भेदभाव आगे नहीं चलेगा। धन्यवाद।